बताएंगे तो हम बात शुरू करते हैं, क्योंकि समय लिमिटेड होता है, हमारे पास केवल 40 मिनट का समय होता है और 5 मिनट निकल चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि छाती का दर्द हर बार हार्ट अटैक नहीं होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग मेरे द्वारा सेंड किए लिंक से जुड़े होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आपको किसी न किसी ने इनवाइट किया होगा इस मीटिंग में। तो वो लोग, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो अपने आप में पूरी तरह से सक्षम हैं किसी भी रोग को हैंडल करने के लिए, किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए जो इस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तो आपका कोई भी प्रश्न है, आपका कोई भी दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, वो आपको उसका समाधान बताएंगे, पूरा इलाज आपको बताएंगे, किस तरह से हम बिना दवाओं के, एक भी अंग्रेजी दवा खाए बिना, केवल अपनी डाइट को सुधार कर, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके हम हर बीमारी का, हर रोग का इलाज कर सकते हैं। तो ये बार बार बोला जाता है, हमारे सिस्टम में ये जरूरी नहीं होता है कि इलाज करने के लिए पहले हमें पता चलना चाहिए कि रोग का नाम क्या है, किसी रोग का नाम रखा जाए, उसके बाद उसका इलाज किया जाए। हमारे इस सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। हम ये कहते हैं कि आपको किसी टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, कोई डायग्नोसिस करवाने की जरूरत नहीं है, केवल सिम्टम पता होना चाहिए, आपको तकलीफ क्या है, उसी को आधार बनाकर एक डाइट चार्ट प्लान किया जाता है आपके लिए स्पेशल। जैसे ही वो डाइट आप लेना शुरू करते हैं, कशिश अग्रवाल जी, हैंड रेज किया आपने, कुछ हाँ जी सर, क्या हाल? जी। यस सर। अच्छा सर, कभी क्या होता है कि किसी आदमी को जैसे एकदम छाती में दर्द होती है, तो लगता है हार्ट अटैक है, तब तो फैमिली वाले घबरा जाते हैं कि इसको हॉस्पिटल लेकर चलो। उस टाइम पे तो हाँ, क्या तो ऑप्शन है? उसी में बात करेंगे जी, उसी पे बात करेंगे। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उसी में बात आ जाएगा इसमें सारा कुछ। तो वो लोग पूरा इसको सीख चुके हैं, किसी डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है, किसी उसकी जरूरत नहीं है। हमें लगता है, हम सब लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी हमें कोई दिक्कत होती है तो हमें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। दूसरा पहलू इसका ये है, एक वो है जो हमें पता है, एक वो है जो हमें बताया गया है, एक वो है जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, और दूसरा पहलू वो है जो असलियत है, जो रिसर्च बोलती है, जो एविडेंस बोलते हैं। वो सच्चाई ये है कि हॉस्पिटल जाने से मॉर्टेलिटी बढ़ती है, मौत दर हमेशा बढ़ती है। हॉस्पिटल में जाकर जो जो किया जाता है, सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। तो रिसर्च ये बताती है कि ऑक्सीजन मास्क लगाने से मॉर्टेलिटी बढ़ती है, मौत दर कम नहीं होती है, क्योंकि हमें, हमारे शरीर को हवा चाहिए होती है, हम हवा इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन नहीं इनहेल करते हैं। तो जब डायरेक्टली ऑक्सीजन हमें दी जाती है तो फेफड़ों को डैमेज करती है, उससे मौत दर बढ़ती है। जी, ये हैंड रेज किया है गैलेक्सी J7, कुछ बोलना चाहते हैं? गलती से हो गया शायद। तो उसके बाद चाहे वो एंजियोग्राफी की जाती है, चाहे वो एंजियोप्लास्टी की जाती है, ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं, इनसे मौत दर बढ़ती है। यहाँ तक कि जो स्लाइन वाटर चढ़ाया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, खून चढ़ाया जाता है, उससे भी मौत दर बढ़ती है। अलग अलग रिसर्चेस ये बताती हैं कि ये सारी की सारी प्रक्रियाएं, बल्कि आईसीयू, हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट जब आईसीयू में चला जाता है तो वो बहुत सिक्योर होता है। रिसर्च ये बताती है कि आईसीयू में भी मौत दर कम नहीं होती है, मौत दर बढ़ती है।
तो आज का हमारा विषय है कि छाती का दर्द, इसके बारे में बहुत सारा डर पाया जाता है। जैसे ही किसी को चेस्ट पेन होती है तुरंत ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक हो गया है। तो चेस्ट पेन के बारे में जो रिसर्च है, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आज जितनी भी बात मैं करूंगा वो बात मेरी नहीं है, वो सारी की सारी इस किताब में छपी हुई है। ये एक सर्टिफाइड कोड ब्लू ट्रेनर्स का मैनुअल है। इस मैनुअल में जो कोड ब्लू ट्रेनिंग में हमें बताया गया, जो हमें पढ़ाया गया, सिखाया गया, हर बात का मेडिकल जर्नल में छपी हुई चीजों पे आधारित है ये सारी बातचीत। तो ये कोई कहानी नहीं है जो मैं अपनी तरफ से सुनाने जा रहा हूं। तो चेस्ट पेन को लेके जो रिसर्च है वो ये बताती है कि अगर 20,000 लोगों को छाती में दर्द होता है, 20,000 20,000 पीपल जब चेस्ट पेन की शिकायत लेकर हॉस्पिटल जाते हैं तो उनमें से केवल 300 लोगों को हार्ट अटैक आता है। केवल 300 लोगों को, 20,000 में से 300 लोगों को हार्ट अटैक होता है और उनमें से केवल 30 लोग मरते हैं। ये रिसर्च बताती है कि 20, आप आंकड़ा निकाल के देखेंगे तो इसकी परसेंटेज क्या निकलती है, 0.15% डेथ रेट होता है चेस्ट पेन में। छाती के दर्द से घबराना नहीं चाहिए। छाती का दर्द कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं होती है। 20,000 लोगों को अगर छाती में दर्द की शिकायत है, केवल 300 लोगों को हार्ट अटैक होता है और उन 300 लोगों में केवल 30 लोग मरते हैं। तो हार्ट अटैक में जो डेथ रेट होता है वो केवल 10% होता है। चेस्ट पेन में जो डेथ रेट होता है वो 0.15% होता है। तो अगर हम बात करें हमारे देश में डायरिया से जो मौतें होती हैं वो है 15.5%। 15.5% डेथ रेट है डायरिया का। तो चेस्ट पेन का डेथ रेट क्या है, 0.15%। तो कहा 15.5%, कहा 0.15%। तो डायरिया को लेके इतना डर क्यों नहीं फैलाया जाता, जबकि डायरिया से ज्यादा मौतें होती हैं, चेस्ट पेन से कम मौतें होती हैं। तो ये बहुत सीधी सी बात हमें समझ आती है कि डायरिया के पेशेंट को डराकर उससे पैसा नहीं ऐंठा जा सकता। डायरिया एक ऐसी बीमारी है, भले उससे मौतें ज्यादा होती हैं, लेकिन जब कोई पेशेंट डायरिया की वजह से हॉस्पिटल दाखिल होता है तो डॉक्टर से 2 लाख 4 लाख रुपया नहीं ले सकता है। लेकिन जब कोई मरीज छाती के दर्द की वजह से दाखिल होता है हॉस्पिटल में तो डॉक्टर तुरंत उसको डराता है कि हार्ट अटैक हो सकता है। बड़े बड़े टेस्ट किए जाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों में डाल दिया जाता है इंसान को, फिर एक तार गुजारी जाती है, यहाँ से एक वायर डाली जाती है, कैमरा लगा होता है, फिर कंप्यूटर पे फोटो आती है, ये आपके जी ब्लॉकेज है, अब आपको एंजियोप्लास्टी करवानी होगी, स्टेंट डालना होगा या बाईपास सर्जरी करनी होगी। तो डॉक्टर, चेस्ट पेन एक ऐसा इशू है जिसको लेके डॉक्टर 4 लाख 5 लाख 7 लाख का बिल बना सकता है। इसलिए चेस्ट पेन को लेके बहुत ज्यादा डर पाया जाता है, जबकि डायरिया में मौतों की गिनती, मौतों की संख्या ज्यादा होती है, 15.5% मौतें होती हैं में। तो डायरिया को लेकर ये डर नहीं आया था। भगवान बता, भगवान खुद ब खुद इनकी औकात दिखा दी। तूने करी थी, तूने मेरे साथ भी मिला है, मेरा मोबाइल तो यहाँ पड़ा था। अपना ऑडियो बंद रखिए प्लीज। अरे बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो रही है जी, अपना ऑडियो मत खोलिए प्लीज। तो जो रिसर्च ये बताती है कि चेस्ट पेन में 700 लोगों में से केवल एक की मौत होती है। 700 लोगों में से केवल एक की मौत होती है और इतनी ही मौतें सड़क पार करते लोगों की हो जाती है। ये एक रिसर्च बताती है कि जब लोग सड़क, मीता विष्ट जी प्लीज अपना ऑडियो मत खोलिए, आपके वहां बहुत सारी आवाजें आ रही है, मैं बंद कर रहा हूं, आपका ऑडियो फिर ऑन हो रहा है। तो चेस्ट पेन को लेकर जितना डर है,
सड़क पार करते लोगों में क्या इतना डर होता है? क्या कोई व्यक्ति सड़क पार करते हुए ऐसा सोचता है कि मैं मर जाऊंगा? जबकि 700 लोग जब सड़क क्रॉस करते हैं उनमें से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, और 700 लोगों को जब चेस्ट पेन होती है उसमें से भी केवल एक व्यक्ति की मौत होती है। तो हर चेस्ट पेन को हार्ट अटैक से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अब अगर वो चेस्ट पेन हार्ट अटैक है भी, तो भी अगर हम उस पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो उसके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बजाय इसके कि वो बचने के चांसेस बढ़े, उसके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें ये सीखना चाहिए कि हम किस तरह से उस पेशेंट को घर में ही हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे हॉस्पिटल इन बॉक्स में भी कुछ तरीके हैं, और कोड ब्लू ट्रेनिंग में भी वो पूरा का पूरा आज नहीं हो पाएगा, वो ट्रेनिंग का हिस्सा है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी तरह की चेस्ट पेन की शिकायत है और उसके साथ अगर आपको अदर सिम्टम्स भी हैं, आप जब तेज चलते हैं तो आपको यहां दर्द होता है, जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो छाती में दर्द होता है, दर्द बढ़ जाता है, जब आपके साथ ऐसा हो कि थोड़ा सा भागने से, तेज चलने से छाती में दर्द हो, या सीढ़ी चढ़ते हुए छाती में दर्द हो और सांस फूलती है, इसका मतलब यह है कि आपका छाती का दर्द की वजह है आपके अंदर ब्लॉकेज है, आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज है। क्योंकि हमारे हार्ट को 20% ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर हमारी आर्टरीज में 80% तक ब्लॉकेज हो जाती है तो भी हमें कुछ नहीं होता है। लेकिन जब हम भागते हैं उस वक्त हमारे हार्ट को ज्यादा खुराक चाहिए होती है, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो नहीं मिल पाती, उसकी वजह से यहाँ पेन होती है, छाती में दर्द होती है। सीढ़ियां चढ़ते हैं या कोई भी जोर का भारी काम करते हैं तब पेन होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी आर्टरीज में 80% ब्लॉकेज हो चुकी है। तो अगर आमतौर पे हम इसको इग्नोर करते हैं, किसी को बताते नहीं है, अगर भागने से पेन होती है हम भागना बंद कर देते हैं, सीढ़ियां चढ़ने से पेन होती है हम सीढ़ियां चढ़ना बंद कर देते हैं, कुछ समय बाद ये ब्लॉकेज 80 से 85% हो जाती है। फिर आप जब साधारण चाल चलते हैं, साधारण पैदल चलते हैं तो भी पेन होती है, थोड़ा सा काम करते हैं तो भी पेन होती है। इसका मतलब है कि आपकी ब्लॉकेज 80 से बढ़ गई है, 85% तक हो सकती है। जब ये ब्लॉकेज 90% तक चली जाती है तो आप घर में बैठे बैठे भी आपको पेन होती है। जब ऐसी स्थिति होती है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ब्लॉकेज जो वो 90% से बढ़ गई है, अब आपको नोटिस लेना चाहिए। पहली बात तो जब आप भागते हैं, सीढ़ी चढ़ते दर्द होता है, तुरंत आपको सुचेत हो जाना चाहिए और आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेना चाहिए, डीआईपी डाइट स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप देखेंगे कि डीआईपी डाइट लेने के एक हफ्ते के अंदर ही आपको वो पेन का सिम्टम कम हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगी। 10 दिन 15 दिन बाद आप देखेंगे पहले सीढ़ियां चढ़ते थे पेन होती थी, अब सीढ़ियां चढ़ने से पेन नहीं होती। अब ज्यादा तेज भागेंगे तो थोड़ी बहुत पेन होगी। 1 महीने बाद आप देखेंगे कि अब आप भाग भी रहे हैं तो भी आपके पेन नहीं हो रही है। तो उस ब्लॉकेज को दूर करने का एक ही तरीका है, कोई दवा आज तक हॉस्पिटल के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, किसी डॉक्टर के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उस ब्लॉकेज को वहां से वो हटा दे। अगर उनके पास कोई तरीका होता, ब्लॉकेज को रिमूव करने का कोई तरीका होता तो वो स्टंट नहीं डालते। अगर ब्लॉकेज को रिमूव करने का तरीका हॉस्पिटल के पास होता तो बाईपास सर्जरी न करते। तो ऐसी कोई दवा आज तक नहीं बनी है जिससे ब्लॉकेज हट जाए, इसीलिए वहां एक स्प्रिंग डाल दिया जाता है जो ब्लॉकेज को साइडों में धकेल देता है और खून के जाने के लिए रास्ता बन जाता है। या फिर एक नाड़ी निकाली जाती है, वो बाईपास कर दिया जाता है, ब्लॉकेज वाले हिस्से को बाईपास कर दिया जाता है और ब्लड हार्ट को सप्लाई मिल जाती है। लेकिन एक रिसर्च ये बताती है कि एंजियोप्लास्टी करने से या बाईपास सर्जरी करने से हार्ट अटैक का या मौत का खतरा 1% भी कम नहीं होता है।
तो जब स्टेंट डालने से या बाईपास सर्जरी करवाने से 2 लाख रुपया लग जाता है स्टेंट डालने में, 5 लाख रुपया लग जाता है बाईपास सर्जरी करने में, जब बाईपास सर्जरी या स्टेंट डालने से मौत का खतरा या हार्ट अटैक का खतरा 1% भी कम नहीं होता है, तो फिर क्या कारण है? क्यों करते हैं हम बाईपास, क्यों डालते हैं हम स्टंट? तो इसका एक ही जवाब है कि ये केवल और केवल पैसा बटोरने का तरीका है। स्टंट डालने से हार्ट अटैक का खतरा नहीं टलता है, बाईपास सर्जरी करने से हार्ट अटैक का खतरा नहीं टलता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं ऑटो बाईपास, नेचुरल बाईपास। जब हमारी कहीं भी किसी भी नाड़ी में ब्लॉकेज 100% हो जाती है तो हमारी बॉडी खुद ही एक नई नाड़ी बना लेती है, जिसको एंजियोजेनेसिस बोला जाता है। हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है, बहुत सारी ऐसी स्टेपनीज होती हैं जिनको बॉडी अपने आप खोल लेती है और इस्तेमाल कर लेती है, इंसान मरता नहीं है। लेकिन जब ब्लॉकेज हो जाती है तो अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं, अगर हम डीआईपी डाइट लेना शुरू कर देते हैं, तुरंत वो ब्लॉकेज वहां से हटना शुरू हो जाती है और 1 ही महीना लगता है एंजाइना पेन, छाती का जो दर्द होता है, हार्ट ब्लॉकेज से रिलेटेड हो या किसी भी वजह से। क्योंकि मैं अभी बता रहा था कि छाती के दर्द की बहुत सारी वजह है। 20,000 लोगों को छाती में दर्द हो रहा है तो केवल 300 लोगों को हार्ट अटैक होगा, बाकी सब लोगों को, किसी को गैस की वजह से हो रहा है, किसी को किसी और वजह से हो रहा है छाती का दर्द। तो वो दर्द किसी भी वजह से हो रहा है, जैसे ही आप डीआईपी डाइट लेना शुरू करते हैं, वो 1 महीने के अंदर वो पूरी तरह से गायब हो जाता है दर्द। तो अगर आपको वो ब्लॉकेज की वजह से दर्द हो रहा है तो भी 1 महीने में वो ब्लॉकेज वहां से हट जाती है और आपकी बॉडी नेचुरल तरीके से काम करना शुरू कर देती है। तो एक ही कंक्लूजन है इस बात का, जैसे ही आपको इस तरह की सिम्टम आता है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जैसे ही वो ईसीजी करेगा, उसके बाद कुछ और टेस्ट करेगा, फिर आपको एंजियोग्राफी करने के लिए बोला जाएगा, फिर वो स्टेंट डाल ही देगा। मुझे लगता है कि 80% से ज्यादा ऐसे केस होते हैं जब एंजियोग्राफी की जाती है तो स्टेंट डाल ही दिया जाता है। पेशेंट को बोला जाता है कि देखो जी, हमने ये टेस्ट तो किया हुआ है, वायर तो अब डाली हुई है, आप अगर अभी स्टेंट डलवा लेंगे तो आपका ये एंजियोग्राफी का खर्चा बच जाएगा, नहीं तो जब दोबारा स्टेंट डालेंगे ये प्रक्रिया पूरी की पूरी हमें दोबारा करनी पड़ेगी और आपका खर्चा ये दोबारा हो जाएगा। तो पेशेंट सोचता है कि चलो अब ठीक है, अगर स्टेंट डाल नहीं है तो डलवा लेते हैं। लेकिन स्टेंट जहां डलता है, एक कॉमन सेंस का सवाल है जो हमें याद रखना होगा। वो सवाल आप किसी भी डॉक्टर को कर सकते हैं। स्टेंट डालने से ब्लॉकेज साइड को हट जाती है, वो वजह जिस वजह से पहले ब्लॉकेज हुई है, अगर उस वजह को दूर ना किया गया तो क्या स्टेंट के अंदर ब्लॉकेज नहीं होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई डॉक्टर आपको नहीं देगा। ये एक ऐसा सवाल है, अगर वो उसका जवाब दे देगा तो वो स्टेंट नहीं डाल पाएगा, जब वो अपना पैसा नहीं बढ़ा पाएगा। ये हमें समझना है। जिस वजह से पहले आपकी ओरिजिनल आर्टरीज में ब्लॉकेज हुई है, अगर उस वजह को दूर ना किया गया तो स्टेंट डालने से क्या दोबारा ब्लॉकेज नहीं होगी? अगर उस वजह को दूर ना किया गया तो बाईपास सर्जरी करके जो नई नाड़ी लगाई गई है, क्या उसके अंदर ब्लॉकेज नहीं होगी? किडनी में प्रॉब्लम आती है, किडनी बदलने के लिए बोल दिया जाता है, जिस वजह से पहली किडनी, ओरिजिनल किडनी खराब हुई है, क्या उस वजह को दूर ना किया गया तो दोबारा नई किडनी जो लगाई जा रही है वो खराब नहीं होगी? तो हमें उस रूट कॉज को पकड़ना है, हमें उस जड़ को पकड़ना है, जिस वजह से ब्लॉकेज हुई है उस वजह को दूर करना है। अगर उस वजह को दूर कर देंगे तो ना तो आपको स्टेंट डलवाने की जरूरत है, ना बाईपास सर्जरी करने की जरूरत है, केवल आपको अपना लाइफस्टाइल बदलने की जरूरत है। जैसे ही आप अपना लाइफस्टाइल बदलते हैं, आप गलत तरह की चीजों को खाना बंद कर देते हैं। गलत तरह की चीजें कौन सी हैं? पैक्ड फूड है, एनिमल फूड है। सबसे बड़ी वजह उस ब्लॉकेज की होती है एनिमल फूड, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट और मीट, चिकन, फिश वगैरह। जैसे हम खाना बंद कर देते हैं, रिफाइंड फूड खाना बंद कर देते हैं,
नई ब्लॉकेज बनना बंद हो जाती है, और जैसे ही हम DIP डाइट लेना शुरू कर देते हैं, पुरानी ब्लॉकेज जो बनी हुई है वो भी रिमूव होना शुरू हो जाती है। और मैं तो ये कहता हूं कि हम लोग ऐसा क्यों सोचें कि जब छाती में दर्द होगा तभी हम DIP डाइट लेंगे। अगर हम जब हम स्वस्थ हैं, जब हमें कोई तकलीफ नहीं है, अगर उस वक्त हम DIP डाइट लेना शुरू कर दें। अब DIP डाइट, आप में से कुछ लोग नए हो सकते हैं जिन्होंने DIP डाइट का नाम पहली बार सुना होगा, तो आप उन लोगों से संपर्क कीजिए जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है। वो लोग इस मीटिंग में भी मौजूद हैं जो लगातार इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं। 1 महीने का 30 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, ये पेड ट्रेनिंग है। तो आप उन लोगों से संपर्क करेंगे तो वो DIP डाइट के बारे में आपको पूरा बताएंगे, सारी डिटेल बताएंगे किस तरह से DIP डाइट को शुरू करना है। तो आप DIP डाइट स्टार्ट तब कीजिए जब आपको कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप उस वक्त DIP डाइट स्टार्ट कर लेते हैं तो इस तरह की नौबत ही आपके साथ नहीं आएगी कि आपको कभी चेस्ट पेन हो, आपके अंदर ब्लॉकेज हो जाए, आपकी कभी किडनी खराब हो जाए, आपका कभी लीवर खराब हो जाए। किसी तरह की इमरजेंसी आपके साथ नहीं आएगी। आप अगर प्रॉपरली 1 घंटा धूप लेते हैं, आप अगर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, आप अच्छा खाना खाते हैं, आप 1 घंटा वॉक करते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि आप कभी बीमार हों। छाती का दर्द तो मामूली चीज है, इससे बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर नहीं हो सकता है। अगर आप लगातार एक अच्छा खाना खाते हैं, बुरी तरह का खाना खाना बंद कर देते हैं, और आप धूप में रहते हैं, आप ऑक्सीजन अच्छी खुली हवा में रहते हैं, तो कोई वजह नहीं है, कोई ताकत नहीं है जो आपको बीमार कर दे, और आपको जीवन भर कभी हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि आज मीटिंग में कुछ लोग हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, बहुत खुशी की बात है कि वो लोग जो 1 महीना पहले तक या 2 महीने पहले तक बीमारियों से खुद डरा करते थे, आज वो लोग इस ट्रेनिंग को लेने के बाद दूसरे लोगों का इलाज कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर कुछ लोग हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो जरूर करें, ताकि नए लोगों को इस बात की जानकारी हो सके, उनके मन से ये डर निकल सके कि डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए कि आपको 5 साल MBBS करनी पड़ेगी, 3 साल MD करना पड़ेगा। इलाज करने के लिए कुछ बेसिक चीजों का पता होना जरूरी है। और हम थैंकफुल हैं डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जी के, धन्यवाद करते हैं। पूरी मानवता को उनका थैंकफुल होना चाहिए जिन्होंने इतने आसान तरीके से इतना सस्ता इलाज हर बीमारी का हमें सिखाया है, हमें बताया है। लोग घरों में बैठ के केवल वीडियो देख देख के अपना इलाज कर रहे हैं, लोग ट्रेनिंग लेके अपना इलाज और दूसरे लोगों का इलाज कर रहे हैं। हाँ जी, को बोलना चाहता है? जय हिंद सर, मैं प्रमोद बोल रहा हूँ। प्रमोद जी बोलिए। हेलो, जय हिंद सर। जी हाँ जी जी सर, मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने भी यहीं से ट्रेनिंग लिया, और ट्रेनिंग लेने के बाद अपने परिवार के साथ साथ मैंने समाज में भी बहुत सारे लोगों को हेल्प किया, और आर्थराइटिस, अस्थमा, बुखार जैसे तमाम, शुगर जैसे तमाम बीमारियों को दूर किया, बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया उनका। अभी मैं उन दीदी को भी मैंने इनवाइट किया था, एक रीना छाबड़ा दीदी है, उनका डायबिटीज था, उनका बिल्कुल इंसुलिन के गोली खा रहे थे उनका बेटा जी, 15 साल के थे। तो ये सब तमाम देखिए, हम जानकारी के अभाव में डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो हमसे बहुत सारा पैसा बना लेते हैं। तो ये हम कुछ चीज है, जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी तो हम बिल्कुल भी डॉक्टर आप खुद बन सकते हैं। जी, आपने वीडियो के बोलना चाहते हैं कुछ? हाँ सर, हम बोलना चाहते हैं। रोज जी बोलिए। रिसेंट लास्ट वीक में सर हम 2 पेशेंट को ठीक किया। एक कोरोना का सर, उसका 3 स्टेप डाइट दिया था, वो बिल्कुल ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2 सर, एक शुगर का पेशेंट था जी, शुगर का पेशेंट था, उसका 400 शुगर था, वो 3 दिन का अंदर सर उसको 135 ऐसे हो गया उसका। तो वो भी इंसुलिन ले रहा था, अभी इंसुलिन 5 करके 2 टाइम ले रहा था, अभी
वन करके ले रहा है, फिर उसको खत्म हो जाएगा 2-3 दिन का अंदर। जी जी बहुत ऐसे बहुत खुशी है वो 2 पेशेंट अभी हम भी कॉन्फिडेंस मिलता है हम लोग का, आपको ये ट्रेनिंग लेके बहुत सारा उपकार होता है सर जी आदमी का। जी नरोज जी सर मैं भी कुछ बोलना चाह रही हूँ। जरूर बोलिए। हाँ बोल रहे हैं, हम भी एक योगा टीचर है, जी तो मेरे पास जो मेरा जो स्टूडेंट है उनका भी 3-4 महीना पहले जो जब उसका कोरोना हुआ था और उसका हस्बैंड का भी बहुत मतलब हाई शुगर था, तो ये DIP डाइट से उनका परिवार में 3 जन का मतलब ये हुआ था, कोरोना हुआ था। तो वो कोरोना ये जो हम लोग का जो ये है डाइट है, कोरोना के लिए जो डाइट है उसको फॉलो करके उसका कोरोना भी ये हो गया था, ठीक हो गया। और उसका पति का हस्बैंड का ये DIP डाइट से उसका शुगर भी ठीक हो गया है। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर मनोज भी सर मैं बोलना कुछ चाह रहा बोलना चाहती हूँ। जी पहले मनोज जी बोलिए, रुचि जी आप बात। सर दीदी को बोलने दीजिए। जी सर आप बोलिए। सर दीदी को बोलना। अच्छा जी बोलिए। पहले आप बोलिए। सर मनोज कुमार बोलिए ना, बोलिए, टाइम बहुत कम रहता है। सर मैं बस इतना बोलना चाहूंगी, समय ज्यादा नहीं है, तो आज हम पहले हम डरा करते थे सर्दी खांसी बुखार से कोरोना के नाम को लेके, लेकिन आज हमारे पास अनुभव है। हमने लास्ट टाइम भी फैमिली से 4 लोग थे सर और कोरोना पॉजिटिव आया था, लेकिन मैंने उनको यही डाइट किया, 3 स्टेप डाइट बताया और वो आज की डेट में वो नेगेटिव आ बिल्कुल भी नहीं डरते हैं और वो घर पर आ चुके हैं। बहुत घर में बताओ तनका फिर कोयला के चूल्हा जल। जी मनोज जी आप बोलना चाहते कुछ? मनोज जी। सर मनोज कुमार वेस्ट बोल रहा हूँ जी। आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार बोलता हूँ। जी नमस्कार सर मैं 40 सालों से लगभग 90 से मैं जो है हॉस्पिटल एम्प्लॉइज रहा हूँ। मेरा पूरा परिवार जो है स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा रहा है जी। और मैं वृद्धाश्रम में सेवा देता हूँ। बहुत सारे बुजुर्गों के साथ रहा हूँ, बहुत सारे हॉस्पिटल देखे हैं, बहुत सारी बीमारी देखी है। जी। सर पहली बार जो है DIP डाइट से जुड़ा हुआ 2-3 महीने पहले प्रमोद नरोला जी के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ, और उसके बाद जो है हमने अपनी माता जी पर एक्सपेरिमेंट किया जिनको 6 अटैक आ चुका था जी। और शायद हो सकता है हमारे साथ माता जी जुड़ी है। माता जी जुड़ी है मीता विष्ट? हेलो मीता विष्ट, माता जी हमारी जुड़ी हैं। वो 6 महीने से 6 अटैक आ चुका है उनको और वो अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। जी। कल तो उन्होंने वृद्धाश्रम में डांस किया सर, बेटी की शादी वृद्धाश्रम से हम लोग शादी कर रहे हैं। पूरे बुजुर्गों के बाल हमने काले किए हैं, पूरे बुजुर्गों का फेशियल किया है जी। और पूरे बुजुर्ग जो है जवान दिखेंगे कल। और कुछ बुजुर्ग जो है डाइट भी ले रहे हैं, बेड पर भी हैं बहुत सारे बुजुर्ग। वाह जी वाह। मीता विष्ट है क्या? मीता विष्ट सर, मीता विष्ट जी अगर है तो आप बोलिए 2 मिनट, शायद है तो थोड़ा इधर होंगे। जी मेरी आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है, बोलिए। हाँ माता जी बोल रही है, बोलिए बोलिए जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है बोलिए। हाँ मेरे हार्ट में बहुत ज्यादा पेन होता था जी। जब से मैं डाइट ले रही हूँ तब से मेरे हार्ट का पेन में काफी आराम है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ वो मैं बाद में बता सकती हूँ जी। अभी मेरा चल रहा है दम का। मेरे को निमोनिया जी। अभी निमोनिया बढ़ गया है और इलाज मेरा चालू है जी। डाइट से चालू है, दवाई कुछ नहीं ले रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। 2 दिन से गया है, 2 दिन से निमोनिया बढ़ गया है। कोई रेगुलर डाइट लेंगे तो निमोनिया तो बहुत छोटी सी चीज है इसके सामने। बहुत जल्द आप स्वस्थ हो जाएंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद। मैं बोलती हूँ। जी बोलिए। सर ये ज्वाइन होने से पहले मुझे बहुत वीकनेस जैसा लग रहा था और इनडाइजेशन थी, कॉन्स्टिपेशन था, और इससे मुझे बहुत स्फूर्ति मिलती है ये DIP डाइट चालू करने के बाद।
और मैं सुबह से शाम तक फुल्ली एनर्जेटिक रहती हूँ और मैं सीरियसली फुल्ली फॉलो करती हूँ और ट्रेमेंडस रिजल्ट है। पहले मैं हर डे इसबगोल क्या क्या नहीं किया और मैं ये विटामिन वो विटामिन सब पढ़ के अब मैं वो सब बुक्स निकाल चुकी हूँ। मुझे अभी ये DIP डाइट के सिवा कुछ मुझे याद ही नहीं करना है फुल लाइफ लॉन्ग। मुझे बहुत फायदा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। घनश्याम जी आप हैंड रेज कर रहे हैं, बताइए कुछ बोलना है। भी था, आपको बताया था, वो 3 महीने में बिल्कुल उसकी दवा छूट गई, अब ठीक है। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है जी। और कोई भी कुछ बोलना चाहता है? हमारे पास 3 मिनट का समय और है, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं। जी बोलिए। गुड इवनिंग तेजपाल जी। गुरिंदरपाल जी बोलिए। गुड इवनिंग सर, मैं आज मैं किसी को मिला था, उनका हार्ट 50% चल रहा है एंड शी इज 38 इयर्स ओल्ड जी। हेलो। तो सर मैंने उनको एक किया है, आई विल स्पीक टू डॉक्टर नागरा आल्सो रिगार्डिंग दिस जी। तो क्या ये उनको बेनिफिशियल रहेगी? 100% डेफिनेटली पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे वो। हेलो पूरी तरह। हेलो गुरिंदरपाल जी आप उनको शुरू करवाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे पूरी तरह से। और अगर आपको हेल्प की जरूरत है, अगर आप इनमें से किसी से जुड़े हुए हैं उनसे बात कीजिए, अगर नहीं तो मेरे से संपर्क करेंगे तो मैं हेल्प कर दूंगा जी। समय केवल। हम कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैं रीना छाबड़ा पंजाब से हूँ जी। प्रमोद निराला जी ने अभी हमारे बारे में बताया जी। मेरे बेटे को 25 अगस्त को डायबिटीज हुई थी टाइप 1 जी। और सर मतलब कि मैं फर्स्ट डे से ही थोड़ा डॉक्टर BRC जी को देख रही थी और फिर मैंने ना सर 27 सितंबर से स्टार्ट करी। सर यकीन मानिए, जब फर्स्ट डे हमने फ्रूट डाइट दी उसको 12 बजे तक और सर बिना इंसुलिन के दी और उसकी सर शुगर लेवल 111 थी और सर हम इतने सरप्राइज्ड हुए कि बिना इंसुलिन के इतना फ्रूट्स खा के उसकी शुगर 111। तब से सर मैं BRC जी की फैन हो गई हूँ बहुत बड़ी और मैं तब से सर कांटेक्ट में आना चाह रही थी और फिर प्रमोद भैया के कांटेक्ट में आई और वो मेरे को और गाइड करते रहे और आज मेरा बेटा सर मतलब कि दिन में 3-4 गिलास तो फ्रूट जूस ले रहा है और उसकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। इस टाइम वो लिक्विड डाइट पे है ओनली एंड ओनली, क्योंकि मैं उसको बिल्कुल अच्छे से क्योर करना चाहती हूँ। सर मुझे एडवाइस कीजिए और भी आप। जी कोई बात नहीं, आप अगर आपको कुछ और जानना होगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर ले लेना आप प्रमोद जी से। आप मुझे सर बस मुझे यही जानना है सर कि बीटा सेल रीजनरेट कब तक हो जाते हैं, बेटा कब तक पूरी तरह से क्योर हो जाएगा मेरा? अभी वो इंसुलिन फ्री है क्या कि ले रहा है? कितना ले रहा है? 2 महीने से इंसुलिन फ्री है जी। फिर छोड़ दीजिए बाकी सब बातें। अगर 2 महीने से इंसुलिन के बिना वो रह रहा है तो इसका मतलब सारा कुछ चल रहा है, पैंक्रियाज इंसुलिन बना रही है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि उसको इस डाइट से कुछ करना है, लगातार इस डाइट पे रहना है।